हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन, माध्यिका के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग इन सेंटर के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में, लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल का बेसिक जान चुके हैं, के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्योमेट्री की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी वीडियो को डाल रखा है। तो सबसे पहले उन सारी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सारी वीडियो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अब वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें हमने एक पॉइंट माना, ये कोई पॉइंट डी है, और सपोज कर लो एक पॉइंट ये मान लिया, ये कोई पॉइंट ई है। ठीक है, एक पॉइंट डी मान लिया और एक पॉइंट ई मान लिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन बनाई, पॉइंट ए से डी तक मिलाई। एक लाइन और बनाई, पॉइंट ए से ई तक, या वर्टेक्स ए से ई तक हमने मिलाई। तो दो हमने यहाँ पे लाइनें क्या कर दी, ड्रॉ कर लें, जिसने त्रिभुज को एक, दो और तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बड़े वाले त्रिभुज एबीसी को तीन हिस्सों में क्या करा, इसने डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई त्रिभुज ए बी बी डी ए बी डी का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, जो कि ये है, ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि किस त्रिभुज की आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख गया होगा, जिसे अपन ने रेड कलर से शो कर रखा है। अपन उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का अगर अपन आपसे एरिया पूछे तो एरिया होता क्या, 1/2 आधार बी डी, आधार ये है बी डी, और ऊंचाई, तो इस ट्रायंगल की कुछ ना कुछ हाइट होगी। हाइट क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये बात तो हमें पता ही है। हाइट क्या होती है ट्रायंगल में, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और एक बात और, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट, ये एच हो गई। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर भी होती है, बाहर हो सकती है या होती है। बात समझ में आई? तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, तो इसकी हाइट ये h1 या h हो गई, बी डी इंटू एच। इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल, किस वाले की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल ये वाला ए डी और ये पूरा ई और ये, ठीक है, ए डी ई ट्रायंगल। अपन बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। तो हमने अगर इसका क्षेत्रफल पूछा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, तो आपने कहा इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, आधार कितना है, ये है डीई, तो डीई इंटू हाइट एच, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये एच है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछ लूं ट्रायंगल, ये ध्यान से देखिएगा, नए पेन से लिख रहा हूं, नए पेन से डिजाइन बना रहा हूं, इसका क्षेत्रफल ए ई और सी का क्षेत्रफल, ये ए ई सी का क्षेत्रफल मेरे भाई, ये वाला, इस ट्रायंगल को अपन ने कलर्ड कर दिया, ए ई सी का क्षेत्रफल। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई ए ई सी का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहेंगे, ए ई सी का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 1/2 आधार ई सी
और ऊंचाई h। यहां तक ठीक है भाई, आई होप कि आपके समझ आया होगा। अब अगर हम इन तीनों का रेशियो निकाल लें, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, अगर हमने इन तीनों का अनुपात निकाला तो क्या आया मेरे भाई, 1/2, 1/2 बी डी इंटू एच अनुपात 1/2 डीई इंटू एच अनुपात 1/2 ईसी इंटू एच। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो h से h क्या हुआ, कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो जो एक्चुअली में रेशियो निकला वो क्या निकला, BD DE और EC का, BD DE और EC का। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, यहां से हम एक बात कह सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम एक बात कह सकते हैं, क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइएंगल, क्या कह सकते हैं, ट्राइएंगल में कितने भी ट्राइएंगल बना लो, ट्राइएंगल के अंदर कितने भी ट्राइएंगल बना लो, ट्राइएंगल के अंदर कितने भी ट्राइएंगल बना लो, जो उनके बेस का रेशियो होगा, वो ही उनके एरिया का रेशियो होगा। बात समझ में आई? हमने क्या सीखा, एक ट्राइएंगल के अंदर कितने भी ट्राइएंगल बना लो मेरे भाई, जो उनके बेस का रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो होगा। यहां से अगर हम रेशियो लिखें इसका तो आएगा BD अनुपात DE अनुपात EC। तो इनके आधार का रेशियो BD DE और EC है। जिस आधार जिस रेशियो में आधार बटा होगा, उसी रेशियो में बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उन छोटे वाले त्रिभुज में बटा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं, पूछे गए हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मेरे भाइयों। यहां तक आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी और सी मेरे भाई। हम बात कर रहे हैं किसकी, मीडियन की, जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्य का। क्या बोलते हैं, माध्यिका, मीडियन या माध्यिका। जैसे हमें पता है मीडियन या माध्यिका का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। मीडियन या माध्यिका का मतलब होता है बीसी का कहीं पे भी मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु डी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, बीसी का मिड पॉइंट, सबसे पहली चीज होती है इंपॉर्टेंट चीज की मिड पॉइंट होनी चाहिए। मिड पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। क्या कहा, बीसी का मध्य पॉइंट डी है और यहां से हमें एक वर्टेक्स को, उसके सामने वाले वर्टेक्स पे एक लाइन बना दे। ये हमने बनाई, ये हमने एक लाइन बनाई, सामने वाले वर्टेक्स पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। सामने वाला वर्टेक्स क्या, ए से इसके मध्य बिंदु को मिला दिया। तो ये जो एडी लाइन है, ये जो एडी लाइन है, यही लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। यही लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। बात आपके समझ में आई, यही लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्राइएंगल के किसी भी
वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? मिलाने वाली लाइन माध्यिका या मीडियन होती है। मिलाने वाली लाइन माध्यिका या मीडियन होती है। बात समझ में आया? बात आपकी क्लियर हुआ? क्या बात है मेरे भाई कि ये मेरा क्या है, हमने मान लिया था BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये BD बराबर DC होगा ही होगा 100%। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी मीडियन या माध्यिका है वो क्या होती है? ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। ये वाली जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या है? माध्यिका है। बात समझ आती है? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। अब देखो, ये A है, ये B है और ये C है। मेरे भाई अभी हमने कहा कि ये मध्य बिंदु होगा D, तो यहां से BD और DC बराबर होगा। अगर हम कहें AD मीडियन है तो अगर AD मीडियन है तो क्या होगा? BD बराबर DC बराबर BC बाय BD DC के बराबर होगा। और होगा कितना भाई? BC बाय 2। क्यों? क्योंकि वो तो उसका मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो वो उसका क्या होगा? BC बाय 2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अगर आया तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ध्यान से देखिएगा। मीडियन ट्राइएंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है का मतलब ये वाला जो एरिया है इस वाले ट्रायंगल का, ये ठीक है, ये बराबर होगा मेरे भाई इस वाले ट्रायंगल के एरिया के। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था किसी ट्रायंगल के अंदर जितने भी त्रिभुज बना लो, जिस उसमें आधार डिवाइड होगा उसी में ट्रायंगल का एरिया डिवाइड होता है। बात समझ आई? तो यहां से हम कहेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के और बराबर होता है 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मतलब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये वाला जो है ये बराबर होता है किसके? ABD के। और 1/2 इस पूरे का 1/2, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हुआ, ये 1/2 है और ये 1/2 है। यहां तक अगर बात समझ में आई तो कहो आगे चले। क्लियर होती है? तो अब हमें पता है कि हमें क्या जानना है, इसका प्रूफ जानना है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे भाइयों, ये बात भी हमें समझनी होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। हमें 2-3 चीजें पता है। ये ABC ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट D है मेरे भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहेंगे, हम लोग प्रूफ देख रहे हैं तो देखो मेरे भाई ध्यान से, हम कहेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल 1/2 BD इंटू H। ठीक है ना भाई? त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, एक बात और हमें पता है जो हम साइड में लिख दे रहे हैं, मेरे भाई, वो क्या? BD
बराबर DC। क्यों? D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ये माध्यिका है, मीडियन है, तो ये D मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? और अगर होगा तो ये दोनों बराबर होंगे ना भाई, ठीक है। तो 1/2 BD इंटू एच, यहां से हम कह सकते हैं BD की जगह DC रख दो चाहो तो, या अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये BC बाय 2 है और ये BC बाय 2 है। कह सकते कि नहीं कह सकते? यस और नो? और अगर ऐसा कह सकते हैं तो इस बात को आगे अभी समझेंगे। हमने कहा ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल कितना आया? 1/2 DC इंटू एच, DC ये वाली, इंटू हाइट, हाइट तो यही होगी h, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है आपके? और अगर ये वाली बात हो गई, ऐसा होता है, तो हम एक बात कहेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा कि नहीं बनेगा? कहो हाँ। अगर हाँ तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और दोस्तों आप लोग को अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो उस पर कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो अपन अलग से आपके लिए उसके डाउट का वीडियो बना के आपको डाल देंगे, इससे आपको वो चीज और अच्छे से समझ में आएगी। और जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एबीसी के क्षेत्रफल को ऐसे लिखा रहने देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों तो आपस में देखो बराबर हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं डीसी की जगह पे बीडी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब अगर यहां से देखें त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना आया? ये दो कहां जाएगा मेरे भाई? नीचे जाएगा। जब ये नीचे गया तो हम कहेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा दो का मतलब बाइसेक्ट करा। बटा दो का मतलब क्या? बाइसेक्ट करा। और यही हमें प्रूफ करना था। हमने क्या कहा था कि जो मीडियन होती है त्रिभुज को दो इक्वल भाग में क्या करती है? डिवाइड करती है। समझ आया यहां तक? अगर समझ आया भाई तो कहो आगे चले। क्लियर है? समझ आया भाई तो कहो आगे चले। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहा हूं। अब देखो, सपोज कर लो, मैं यहाँ पे लिख के भी समझा रहा हूं, एबीसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एक यूनिट है। मान लिया हमने, ऐसा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। अपन ने एक यूनिट मान लिया। अगर एक यूनिट है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज BCD, त्रिभुज बी, ये बी है भाई, ABD का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे भाई 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 1/2 और 1/2 दोनों। अब अगर ये इसकी कोई मिड पॉइंट है और हमने यहां से लाइन मिला दी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है ई, सपोज कर लो, ठीक है, और हमने लाइन मिला दी तो ये मीडियन हुई। और अगर ये मीडियन हुई भाई तो इसके क्षेत्रफल को फिर बराबर बराबर तोड़ेगी। और अगर बराबर बराबर तोड़ेगी तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। तो 1/2 का 1/2 का आधा ही तो होगा। 1/2 का 1/2
कितना हो गया 1/4, मतलब ये 1/4 वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 1/4। बात समझ में आती है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। अब मान लो कि त्रिभुज ए बी ई में अगर हम मिला दें और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है एफ, ये इसका मिड पॉइंट है क्या मेरे भाई एफ, ये मेरा एफ है मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पूरा 1/4 था, ये पूरा ए बी ई 1/4 था। आपसे कहे त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे 1/4 का आधा 1/8। तो ये 1/8 में और ये 1/8 में टूट जाएगा। मतलब देखो जितनी बार मीडियन हम लोग क्या करेंगे डालेंगे, जितनी बार मीडियन डालेंगे उतनी बार क्षेत्रफल को आधा आधा करेंगे। बात आपके समझ आई। अब अपन इस बात को थोड़ा सा फिर से समझते हैं। अभी तो आपको लिख के दिखाया, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से फिर से समझते हैं। अब देखो ये 1/2 1/2, ठीक है। अब अगर हमने एक मिड पॉइंट एक मीडियन डाल दी, कहां पे यहां से यहां तक ये डाली मीडियन, तो ये तुरंत ही किस में टूट जाएगा 1/4 1/4। अब हमने यहां से मेरे भाई फिर से एक मीडियन डाल दी, ये तो अब ये किस में टूटेगा 1/8 1/8। अब अगर हमने फिर से एक मीडियन डाल दी, ठीक है, यहां से सामने वाले पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और आया हुआ भी है। हम कराएंगे आपको, जब हम 800 क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे तो इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अभी 1/8 था तो ये 1/16 और 1/16 में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जितना आप, जैसे यहाँ पे देख लीजिए बड़ा सा ट्राइंगल है और ये हमने क्या करा, इसके मिड पॉइंट ये है सपोज करो, तो या इससे आप इस पे डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हमने इससे इस पे डाल दिया है मिड पॉइंट पे, तो ये 1/4, फिर इससे इसके मिड पॉइंट पे डाल दिया ये 1/4, मतलब 1/8 और 1/8। अब इससे इसके मिड पॉइंट पे डाल दिया तो ये 1/16 और ये 1/16। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाएंगे हमारा एरिया हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, फिर चाहे आप जितने भी मिड पॉइंट बनाते रहें। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है। बात आपके समझ आई तो कहो आगे चलें। क्लियर होती है बात। चलो एक पॉइंट और देखते हैं अपन, एक पॉइंट और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये डी पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है और ये मीडियन है, माध्यिका, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास जब 3 वर्टेक्स है मेरे भाई, तो कितनी मीडियन हम बना सकते हैं। अगर 3 वर्टेक्स है तो हम 3 मीडियन बना सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। और अगर हम 3 मीडियन बना सकते हैं तो तीनों मीडियन ये देखो ये ऐसे करके आगे जाएगी, ये इस तरीके से आगे जाएगी, इस पे मिलेगी जाके, और ये इस तरीके से आगे जाएगी, इस पे मिलेगी जाके। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, या इस पॉइंट को भी रुक जाओ, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको रुक जाओ,
अब इसमें हम 3 मीडियन बना सकते हैं। हमने डी कह दिया, इसे हम लोग ने एफ कह दिया और इसे हम लोग ने ई कह दिया। अब इस वाली बात को, इससे पहले वाली थ्योरम को समझ लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों मीडियन हमने खींची, तो तीनों मीडियन के मिड पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ है और ये ई है। तो थ्योरम ये कहती है कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन का सम, तीनों मीडियन का सम उसके पेरीमीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर से छोटा होता है। क्या बोलती है अगली प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन का सम, हम तीनों मीडियन को जोड़ लें तो तीनों मीडियन कौन सी हैं? बीई प्लस एडी प्लस सी एफ, तीनों मीडियन जोड़ ली, ठीक है, तीनों मीडियन जोड़ ले, का सम छोटा होता है। छोटा हो गया किससे? ट्रायंगल के परिमाप से। ट्रायंगल का परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम, ये इस साइड और इस साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये अगला पॉइंट है कि तीनों मीडियन का सम ट्रायंगल के परिमाप से, इसे परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर को, परिमाप से छोटा होता है। तीनों मीडियन का सम ट्रायंगल के परिमाप से छोटा होता है। बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, अपन इसके प्रूफ की बात करेंगे कि किस तरीके से आया। क्यों? प्रूफ मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम लोग प्रूफ के पीछे या चीज का प्रूफ क्यों जानना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करो, कहानी खत्म करो। अब वो टाइम आया है जब आपको बताएंगे कि प्रूफ क्यों आपको याद करना है। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमने कहा ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर इसे डिलीट कर दो, इसको बीच में ले आओ। हाँ, अब देखो एक मीडियन बना लिया इसमें, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका नाम रख दिया ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये मीडियन है तो हमने इसको थोड़ा सा क्या करा, आगे की ओर बढ़ाया, थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाया, ठीक, थोड़ा सा इसको क्या करा, आगे की ओर बढ़ाया, और इसी तरीके से इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाया। अब कितना आगे बढ़ाया? तो ये हमने कोई के पॉइंट बना लिया और ये पहले से डी पॉइंट होगा, हाँ कि ना मेरे भाई? और अगर ये मीडियन है तो ये इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और अब यहां से हमने कुछ चीजें लिखना शुरू करी। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है, देखो क्या क्या बातें समझनी है। हम इसको थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं। रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखो, अब समझते हैं इसको। हमने क्या कहा, हमने बढ़ाया, एडी है, एडी उसके बराबर ही डीके को बढ़ाया, बराबर है डीके के। क्यों? क्योंकि हमने बढ़ाया ही इतना डीके को। बात समझ में आई?
अब हम आपसे बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज डी सी के में। ध्यान से समझना, ए बी ये वाले, इस वाले ट्रायंगल में, ए बी डी में, और डी सी के में, इस वाले ट्रायंगल में। मैंने एक निशान बना दी। इन दो ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, एंगल ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल इसके सी डी के। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जिनको वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं पता है वो क्या करें, हमारे फर्स्ट लेक्चर को, लाइन एंड एंगल को देखें ध्यान से। अब अगली बात क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए डी बराबर है डी के, क्योंकि ये बढ़ाई इतनी गई, ये हमने शुरुआत में ही लिख ली, ये बढ़ाई इतनी गई। तीसरी बात, बी डी बराबर है डी सी के, और जैसे ही ये होता है तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी सी के। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये जो तीसरी साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी, तीसरी साइड इसके बराबर हो जाएगी कॉन्ग्रेंट होते ही। बात मेरी समझ में आई? ये जो सी के है ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी के। यहां तक बात समझ में आई? सी के बराबर कितने के, ए बी के। तो इस बात को यहां लिख दिया हमने कि सी के बराबर है ए बी के। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होगा। और अगर ऐसा है, ऐसा है तो एक प्रॉपर्टी होती है, हम कहेंगे त्रिभुज ए सी के में, ए सी के में किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इसकी और इस वाले की और इस वाले की। ए सी के में, ए सी के में क्या करेंगे मेरे भाई, दो साइड का सम ए सी प्लस सी के हमेशा तीसरी से बड़ा होगा ए के से, ए सी प्लस सी के बड़ा होगा ए के से, और ए के को ही हम लिख सकते हैं, यहां पे कहेंगे ए सी प्लस सी के बड़ा होगा ए के को 2AD लिख सकते हैं, क्योंकि ए के तो देखो ये इसके बराबर अगर है तो इसे हम एडी लिख दें 2 टाइम में तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पूछा गया था एसएससी में। अब अगर आपने डायरेक्ट जो हमने प्रॉपर्टी बताई वो याद कर रखी होगी तो कैसे काम चलेगा। पूछा आपसे, ये पॉइंट गया। अब अगर आपको पता ही नहीं है पेपर में, पेपर बता के थोड़ी आ रहा है, पेपर हमें नहीं पता कौन बना रहा है, ना आपको पता है ना किसी टीचर को पता है, तो अपन पूरा 100% पढ़ के जाएंगे पेपर में। यहां तक आपके बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ये वाला पॉइंट मेरे भाई एसएससी में पूछा गया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा 2BF BE के, और सी बी प्लस सी ए बड़ा होगा 2CF के, ठीक है। अब अगर इन तीन इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें मेरे भाई, और इन तीनों को जोड़ दें, अगर इन तीनों को जोड़ दें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो एक प्रॉपर्टी बनेगी क्या, 2 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा है, 2 कॉमन है, ए बी सॉरी ए डी प्लस एडी प्लस बीई प्लस सी एफ। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था, तीनों भुजाओं का त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों माध्यिकाओं के सम से बड़ा होता है।
बात आपके समझ आई? अगर समझ आई तो एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहीं पे देखो, ये वाली बात जो हमने आपको समझाई कि एसएससी में पूछा गया है भाई, और तभी हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चीजें रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय उसके समझने के। तो हर चीजों को 100% समझिए, कोई चैप्टर पढ़िए 100% पढ़िए कि उससे बाहर कुछ ना आ पाए। क्वेश्चन नए आएंगे, 100% नए आएंगे, लेकिन अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाना होगा, तो कितना भी नया क्वेश्चन आए मेरे भाई, आप उसको 100% सॉल्व करके आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। तो मेरी बात आपके आई होप समझ में आई होगी, ये वाला प्रूफ आपके क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के संग, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, शेयर करिए। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो उसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब हम लोग लाइव क्लास लें, लाइव क्लास जल्द ही अगले महीने से लगभग हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो जब लाइव क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में फैलाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।